हेलो एवरीबॉडी, वेलकम टू टेक एंड टाउन। गाइस, उम्मीद करता हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे। तो आज का जो हमारा प्लान है इसमें हम कवर करेंगे कंपेयर प्रोडक्ट्स का जो फीचर है, जो एक ई कॉमर्स प्रोजेक्ट के ऊपर अक्सर पाया जाता है। आपके साथ एग्जांपल शेयर करूँ तो आप दराज कह सकते हैं। दराज का जो प्लेटफॉर्म है या अमेज़न, अलीबाबा, ये जितने भी प्लेटफॉर्म्स हैं, इनके ऊपर क्या होता है, मल्टीपल सेलर्स एंगेज्ड होते हैं। अब कंपेयर जो प्रोडक्ट्स का फीचर है ये होता क्या है, इसमें आप कह सकते हैं कि जब मल्टीपल या डिफरेंट जो सेलर्स हैं वो एक ही तरह की आइटम जब सेल कर रहे हों, लाइक एक सेलर है वो मोबाइल फ़ोन्स, सैमसंग के जो मोबाइल फ़ोन्स है वो सेल कर रहा है, एक आप स्पेसिफिक मॉडल की बात करें तो, और वो सपोज 100K उसने प्राइस रखी हुई है। अब इसी तरह से जब एक नेक्स्ट जो सेलर होगा या कोई दूसरा सेलर है वो सेम इसी मॉडल को सेल कर रहा है, बट उसके फीचर्स, उसकी प्राइस थोड़ी सी डिफरेंट है, लाइक यू कैन से उसकी जो प्राइस का जो डिफरेंस है वो इसकी जो प्राइस से है वो थोड़ा सा वेरी कर रहा है। तो इससे क्या होगा, ये चीज़ें जो कस्टमर है, जो विजिटर होता है हमारी साइट के ऊपर, वो क्या करता है, आइटम्स को अपनी कंपेयर लिस्ट में ऐड कर लेता है, ताकि वो इन चीज़ों को, इन प्रोडक्ट्स को, इन आइटम्स को कंपेयर कर सके कि जो सेलर वन है ये एक्चुअली क्या चीज़ें प्रोवाइड कर रहा है, और जो सेलर टू है वो चीज़ें क्या प्रोवाइड कर रहा है। सेम ही तरह की जो आइटम है उसमें क्या फीचर्स हैं, सेकंड वाले सेलर क्या फीचर दे रहा है, प्राइस का जो इसमें वेरिएशन आ रही है ये क्यों आ रही है। तो उसकी बेस के ऊपर जो कस्टमर है उसके लिए ये इजी होता है कि कोई एक नॉमिनल्स की प्राइस, नॉमिनल जो प्राइस है उसको मिले, लाइक यू कैन से कि वो चूज करता है सेलर टू को या सेलर वन को, वो उसकी चॉइस होती है, जो उसको लगे कि ये चीज़ें जो मेरे लिए सूटेबल हैं, लाइक ये सेलर वन और सेलर टू। तो इसके लिए ये सारा जो प्रोसेस है ये किस तरह से वर्क करेगा एक प्लेटफॉर्म के ऊपर, ये ज़्यादातर उस जो प्लेटफॉर्म है ई कॉमर्स का उसके ऊपर इम्प्लीमेंट होता है जहाँ पर मल्टीपल सेलर्स एंगेज होते हैं। तो आप ये इमेजिन करें कि आप को ये फीचर बनाने का जो है कहा गया है, तो आप ये किस तरह से डेवलप करेंगे, क्या इसका प्रोसेस होगा। तो ये चीज़ें एक्चुअली जब आप प्रॉब्लम्स को समझेंगे नहीं, उसके ऊपर सॉल्यूशंस कैसे बनाएंगे, उसके क्या वेज होंगे, यू कैन डिफाइन योर ओन सॉल्यूशंस, योर ओन वेज। तो इसमें मेरा कहने का मतलब ये है कि आपको जो चीज़ें हैं वो खुद से सॉल्यूशंस प्रोवाइड करने हैं। लाइक मैं अगर आपको कहूँ कि ये चीज़ें आप एक मेरे साथ आइडिया शेयर करें, इसका सॉल्यूशन आप कमेंट करें कि ये किस तरह से हम चीज़ें कवर करेंगे। मैं तो अभी हम इसके ऊपर इम्प्लीमेंटेशन करेंगे, इसके ऊपर क्या स्टेप्स हम फॉलो करेंगे, क्या चीज़ें हमें रिक्वायर्ड होंगी, वो चीज़ें सारी हम इसके ऊपर इम्प्लीमेंट करेंगे। बट यही चीज़ें जब आपको इंडिविजुअली, मतलब कि आप इंडिविजुअली ये करें, तो उसके लिए आप खुद से जो है अपने सॉल्यूशंस प्रोवाइड करें, अपनी टेक्निक्स बताएं कि ये इसका बेस्ट जो सॉल्यूशन है ये हो सकता है, इसके मल्टीपल वेज हो सकते हैं इसको सॉल्व करने के। तो अब सिस्टम भी, अब इसको फर्दर अगर बेस्ट बनाने के लिए या एक अच्छी अप्रोच के साथ ले जाने के लिए सिस्टम भी रिकमेंड कर सकता है कि बेस्ट सेलर, जब लाइक हम जिसके एग्जांपल ले रहे थे, दो सेलर्स है हमारे पास, तो उसमें कस्टमर ने, विजिटर ने तो आइटम्स अपनी कंपेयर लिस्ट में ऐड कर लिए हैं, बट जो सिस्टम है वो रिकमेंड क्या करता है, किस सेलर को रिकमेंड करेगा। तो वो सिस्टम भी खुद से एक रिकमेंडेशन का जो है उसको हाईलाइट करे कि ये जो बेस्ट सेलर है इससे आप परचेज करें चीज़ें। तो ये चीज़ें बेसिकली आपको खुद से इम्प्लीमेंट करनी होती हैं। तो हमारा प्लान है कि हम असाइनमेंट्स के ऊपर भी वर्किंग करें। मैं आपके साथ असाइनमेंट शेयर करूं, आप उसके ऊपर अपने सॉल्यूशंस प्रोवाइड करें कि इसको हम इन इन चीज़ों से, इन इतने वेज हैं हमारे पास, ये मल्टीपल सॉल्यूशंस हैं, इसमें बेस्ट सॉल्यूशन ये है। तो इससे क्या होगा, आपके जो लॉजिक्स हैं, आपकी जो थिंकिंग है वो एक्सप्लोर होगी, आप अपने आप को एक्सप्लोर कर सकते हैं। मल्टीपल प्रॉब्लम्स को आप जब फेस करेंगे, उनके सॉल्यूशंस फाइंड आउट करेंगे, तो इस तरह से क्या होगा, आपकी थिंकिंग, आपके लॉजिक्स ज़्यादा मैच्योर होंगे। सो इसके लिए हमें क्या चीज़ें चाहिए, मैंने कुछ नोट डाउन की हैं चीज़ें, लेट्स सी। सेम हमारा जो टॉपिक है वो कंपेयर प्रोडक्ट्स का जो फीचर है वो हमने इनेबल करना है अपने प्लेटफॉर्म के ऊपर। एंड देन इसके लिए हमें क्या होगा, एक डेटाबेस में हमने टेबल डिफाइन करना है,
देन हमने जो हमारी आइटम्स हैं उसके ऊपर हम एक्शंस क्रिएट करेंगे, लाइक कस्टमर के लिए या विजिटर के लिए एक एक्शन होगा जिससे वो अपनी आइटम को कंपेयर लिस्ट में ऐड करेगा। इसी तरह से कंपेयर लिस्ट का वो व्यू देख सकता है, जहाँ पर उसने कंपेयर लिस्ट में आइटम्स ऐड की होंगी, देन वो उनका व्यू देखेगा। देन नेक्स्ट इज रिमूव आइटम फ्रॉम कंपेयर लिस्ट। लाइक उसके पास रिमूव की भी ऑप्शन होनी चाहिए कि उसने कंपेयर लिस्ट में ऐड की हैं बट वो इन फ्यूचर वो उनको रिमूव करना चाहता है, तो ये चीज़ें भी उसमें हमने ऐड करनी है। फिर इसके लिए बैकएंड में हमें इसके मॉडल, जिस तरह लारावल में हम कर रहे हैं इसको डेवलप, तो हमें इसका मॉडल बनाना होगा, लिक्विड मॉडल, हमें इसके कुछ राउट्स बनाने होंगे। सो लेट्स स्टार्ट इट एंड लेट्स गो टू द एडिटर। सबसे पहले हम इसका जो है डेटाबेस क्रिएट कर लेते हैं। और इसी के साथ इसके हमें जो राउट्स हैं वो भी हम सेपरेट इसको क्रिएट कर लेते हैं। मैनेज विश लिस्ट के नीचे हम अपना एक लेबल क्रिएट करते हैं, लाइक लेबल हम ऐड कर लेते हैं कंपेयर लिस्ट, कंपेयर लिस्ट राउट्स। इसमें हम जो हमारा स्टैटिक सेगमेंट होगा वो कंपेयर का होगा, कंपेयर लिस्ट, लेट्स से कंपेयर लिस्ट। इसको कॉपी करते हैं और हमारा जो सेगमेंट है वो सेम हो जाएगा कंपेयर लिस्ट का। देन कंपेयर लिस्ट और रिमूव शो कंपेयर लिस्ट। ओके, तो यहाँ पर हम करेंगे स्टोर कंपेयर लिस्ट एंड देन यहाँ पर रिमूव कंपेयर लिस्ट, यहाँ पर शो कंपेयर लिस्ट। स्टोर कंपेयर लिस्ट इसका जो हम इसमें हमें ऐड करना होगा स्टोर, देन रिमूव कंपेयर लिस्ट। इसके जो नाम है हमारे राउट्स के ये हम यूज़ करेंगे। ओके, राउट्स हमने डिफाइन कर ली। इसी तरह से हमारा जो डेटाबेस है इसके अंदर हमें कंपेयर लिस्ट का जो एक टेबल है वो क्रिएट करना है, कंपेयर अंडरस्कोर लिस्ट आप कह सकते हैं। और इसमें क्या क्या चीज़ें हमें चाहिए होंगी, यू कैन से इसकी आईडी होगी, हमें यूज़र की आईडी चाहिए होगी, किस यूज़र ने इसको कंपेयर लिस्ट में ऐड किया है, हमें प्रोडक्ट आईडी चाहिए, और हमें इसमें क्रिएटेड ऐड चाहिए, और इसमें हमें चाहिए होगा अपडेटेड ऐड, डिलीटेड ऐड। अब इसके डाटा टाइप्स जो हैं ये हम इसको प्राइमरी की ऐड कर देते हैं, यूज़र आईडी, प्रोडक्ट आईडी, क्रिएटेड ऐड, टाइम स्टैम्प हम इसके अंदर ऐड कर लेते हैं, डेट टाइम, और इसका जो करंट टाइम स्टैम्प। अपडेटेड ऐड में भी हम टाइम स्टैम्प जो है डेट टाइम ऐड करते हैं, इसको करंट टाइम स्टैम्प दिस वन। डिलीटेड ऐड हमारा इसका डाटा टाइप डेट टाइम होगी, बट ये बाय डिफ़ॉल्ट नल होगी इसकी वैल्यू। ये हमें फील्ड जो है ये हम क्रिएट कर रहे हैं, यूज़र आईडी, प्रोडक्ट आईडी। अब इसमें इसको हम सेव करते हैं। लेट्स गो टू द नेक्स्ट पॉइंट, कंपेयर लिस्ट। कंपेयर लिस्ट का स्ट्रक्चर ये अब हमारे पास है। अब इसके लिए हमें मॉडल एक क्रिएट कर लेते हैं, जिस तरह के हमने विश लिस्ट का बनाया था इसी को हम कॉपी करते हैं, देन इसी को हम अपने मॉडल्स में अपने कंपेयर लिस्ट के लिए यूज़ करते हैं। इसको रीनेम कर लेते हैं कंपेयर लिस्ट, कॉपी, और यहाँ पर इस क्लास का नाम भी कंपेयर लिस्ट, और हमारे जो टेबल है उसका नेम है कंपेयर अंडरस्कोर लिस्ट। अब ये कंपेयर लिस्ट की बात करें टेबल की, आप ये जो है कि इसके रिलेशंस की बात करें तो इसमें जो कंपेयर लिस्ट है ये बिलोंग कर रही है एक यूज़र से। किसी यूज़र ने ही आइटम्स जो कंपेयर लिस्ट है वो क्रिएट की है, और ये आइटम से भी बिलोंग कर रही है, और जो आइटम है वो भी आगे किसी एक यूज़र से बिलोंग कर रही है कि वो आइटम किस सेलर की है, किस यूज़र ने इसको क्रिएट किया। लेट्स गो टू द प्रोडक्ट्स। प्रोडक्ट्स में आप देखें तो यहाँ पर क्रिएटेड बाय आप देख रहे हैं, क्रिएटेड बाय एक्चुअली एक यूज़र से बिलोंग कर रहा है कि ये आइटम किस यूज़र की है, किसने इसको क्रिएट किया, लाइक यू कैन से सेलर्स। तो ये अब इसके अंदर हमें रिलेशन डिफाइन करने होंगे, लाइक कंपेयर लिस्ट बिलोंग्स टू द यूज़र, और ये आइटम को भी बिलोंग करते हैं। आइटम क्या है, आइटम जो जो प्रोडक्ट्स का मॉडल है हमारा क्लास है,
ये बिलोंग करती है यूज़र से भी, तो हमें ये भी रिलेशन इसके अंदर ऐड कर लेना चाहिए अभी अभी से ही, लाइक यू कैन से ऑलरेडी हमारा एडेड है इसके अंदर। सो अब हमें इसके लिए क्या चाहिए होगा, लेट्स गो टू द पॉइंट्स। अब हमें इसके ऊपर एक्शन ऐड करना है। हमारा डेटा टेबल बन गया है, मॉडल हमने बना लिया है, राउट्स हमने क्रिएट कर लिए हैं। अब हम इसके ऊपर एक्शन क्रिएट करते हैं। ओके, लेट्स गो टू द व्यू, और यहाँ पर आप देखें तो हमारे पास ये आइटम है, इसको हमने विश लिस्ट में ऐड किया। इसी तरह से यहाँ पर हम एक एक्शन और ऐड करेंगे जिसे हम कह सकते हैं ऐड टू कंपेयर लिस्ट। ओके, सो लेट्स गो टू द व्यू। व्यूज हमारे वेबसाइट के फोल्डर में है, लाइक प्रोडक्ट डिटेल के ऊपर हम वर्किंग कर रहे हैं। तो यहाँ पर आप देखें तो ये हमारे बटन है। इसके लिए जिस तरह के हमने लास्ट अपने लेक्चर में गेस्ट के लिए एक राउट बनाया, गेस्ट में हमने कहा कि उसका लॉगिन हमें रिक्वायर्ड है, सेव टू कंपेयर लिस्ट। ओके, ये हमने मेथड इसमें क्रिएट कर लिया, सेव टू कंपेयर लिस्ट। इसी को हम कॉपी करते हैं और यहाँ गेस्ट में भी ऐड करते हैं। अब गेस्ट में हम क्या डिफरेंस है इसमें गेस्ट और ऑथ में? ऑथ बेसिकली हम यूज़र की आईडी पास कर रहे हैं। जो कस्टमर यूज़र इस आइटम को अपनी कंपेयर लिस्ट में ऐड कर रहा है, तो हम उस ऑथेंटिकेटेड जो यूज़र है उसकी आईडी एक पैरामीटर के साथ पास कर रहे हैं, ताकि वो एक आइटम जो है एक यूज़र के अगेंस्ट सेव हो। और जो गेस्ट यूज़र है उसमें क्या है, उसमें हमारे पास आईडी जो है वो ज़ीरो हो गई, लाइक उसकी आईडी अवेलेबल ही नहीं है हमारे पास। तो हम यूज़र को ये कह सकते हैं, नोटिफिकेशन दे सकते हैं कि लॉगिन वो करे सिस्टम में, ताकि हम उसकी आईडी जो है वो आगे पास कर सकें अपने डेटाबेस में। सो यहाँ पर भी आप इसका आप लेबल चेंज कर सकते हैं, ऐड टू कंपेयर, और इसमें भी हम लेबल चेंज करते हैं, ऐड टू कंपेयर लिस्ट। इसको रिफ्रेश करते हैं तो हमारे पास ऐड टू कार्ट, ऐड टू विश लिस्ट, ऐड टू कंपेयर। ओके, इसको हम थोड़ा सा, इसको जो कॉलम है वो थोड़ा सा हम इसको इंक्रीज कर लेते हैं ताकि इनलाइन हो जाए हमारे बटन्स। ऐड टू कार्ट, ऐड टू विश लिस्ट एंड ऐड टू कंपेयर। अब ऐड टू कंपेयर के ऊपर हम सबसे पहले चेक करते हैं कि हमारे पास पैरामीटर्स क्या क्या आ रहे हैं। अब दूसरी बात ये कि अब इसके लिए अगर हम सेपरेट फंक्शन बनाएं तो भी हमारा जो है वो जो फंक्शन है वो एग्जीक्यूट तो हो जाएगा, बट कोड को एक लाइक कम से कम कोड करने के लिए आप इसी फंक्शन को भी यूज़ कर सकते हैं, लाइक सेव टू विश लिस्ट। इसके ऊपर आप फिल्टर कर सकते हैं, लेकिन आपको उसके लिए डिफरेंट अप्रोच लेकर चलनी होगी। अपने एक्शंस को परफॉर्म करते वक्त डिफरेंट आपको चेक्स देखने होंगे कि ये क्लिक जो है, ये एक्शन जो है किस तरह का है। आपको एक्शन चेक करना होगा कि ये विश लिस्ट के लिए यूज़र है या ये कंपेयर लिस्ट के लिए यूज़र है। तो उस तरह से आप आगे जो है राउट भी कॉल कर सकते हैं, यूआरएल कर सकते हैं। यूआरएल अब आगे मतलब कि आप चेक्स के ऊपर डिफाइन कर सकते हैं। बट ये चीज़ें हम नेक्स्ट एक लेक्चर इसके ऊपर एक सेपरेट डिटेल में बनाएंगे कि हम एक फंक्शन लाइक जावास्क्रिप्ट का एक ही फंक्शन मल्टीपल एक्शन के लिए कैसे यूज़ कर सकते हैं। बट अभी के लिए हम इसके लिए एक सेपरेट एक्शन बनाएंगे ताकि हमारा जो कंपेयर लिस्ट वाला फंक्शन है वो एक ईज़िली हम उसको इम्प्लीमेंट कर सकें। सो इसके लिए हम इसी को रीनेम करेंगे। इसके लिए हमें पैरामीटर भी ये चाहिए, प्रोडक्ट आईडी और यूज़र आईडी। अब इसमें हमें स्टोर विश लिस्ट है, यहाँ पर हमने वेब ब्राउज़र्स में जो फंक्शन क्रिएट किया, राउट क्रिएट किया है प्रोडक्ट को ऐड करने के लिए, स्टोर करने के लिए, तो वो है स्टोर कंपेयर लिस्ट। अब इसमें लेट्स से इसको भी हम कमेंट करते हैं, अपनी जो सर्वर की जो हम रिक्वेस्ट कर रहे हैं इसको हिट कर रहे हैं। अभी हम देखते हैं कि इसमें हमें इसके क्लिक के ऊपर क्या अलर्ट आता है। लॉगिन इज रिक्वायर्ड टू ऐड प्रोडक्ट इन विश लिस्ट। पहले ये हम अपना अलर्ट जो लेबल है ये चेंज करते हैं। इन कंपेयर लिस्ट यहाँ पर हम करेंगे कंपेयर लिस्ट,
अब इससे क्या है, हम क्या अलर्ट क्यों दे रहे हैं, क्योंकि अभी कोई भी यूज़र लॉग्ड इन नहीं है हमारे सिस्टम के ऊपर, हमें उसकी आईडी चाहिए उसको ऐड करने के लिए। लाइक ऐड टू कंपेयर लिस्ट, लॉगिन इज रिक्वायर्ड टू ऐड प्रोडक्ट इन कंपेयर लिस्ट। सो इसके लिए क्या है, हमें लॉगिन करना होगा। सबसे पहले लॉगिन हम कर लेते हैं, देन यहाँ पर अब हम साइट के ऊपर जाते हैं एंड देन ऐड टू कंपेयर। अब हमें यूज़र आईडी अलर्ट करनी है, एल्स अलर्ट यूज़र आईडी। सो ऐड टू कंपेयर यूज़र आईडी इज ट्रू। अभी हमें वो अलर्ट नहीं आया लॉगिन टू द सिस्टम, वो वाला अलर्ट अभी हमने नहीं आया क्योंकि अभी हमने सिस्टम में लॉगिन कर लिया हुआ। आप देख सकते हैं काशिफ अली यूज़र जो है वो लॉग्ड इन है। अब इसके बाद क्या करना होगा, हमें ये अपने जो सर्वर को है, जो हमारा सर्वर है, उसको हमें ये पैरामीटर के साथ कॉल करना है और उसको ये पैरामीटर पास करने हैं, प्रोडक्ट आईडी का और यूज़र आईडी का। टोकन हमें हर रिक्वेस्ट के ऊपर पोस्ट रिक्वेस्ट जो है वो हमें ज़रूरी है, ताकि अदरवाइज़ हमारी जो रिक्वेस्ट है वो रिफ्यूज़ कर दी जाएगी। तो इसलिए ये टोकन हमें चाहिए लारावेल में पोस्ट रिक्वेस्ट को हिट करने के लिए। अभी हमें अपने जाना होगा फंक्शन में, लाइक प्रोडक्ट कंट्रोलर में और स्टोर कंपेयर लिस्ट। अब प्रोडक्ट कंट्रोलर की बात करें तो यहाँ पर हमें स्टोर कंपेयर लिस्ट का जो फंक्शन है वो क्रिएट करना होगा। इसी को हम कॉपी करते हैं और यहाँ पर कमेंट ऐड कर सकते हैं, मैनेज कंपेयर लिस्ट, और यहाँ पर हम इसका जो फंक्शन का नेम है उसको स्टोर कंपेयर लिस्ट ऐड कर देते हैं, स्टोर कंपेयर लिस्ट। और यहाँ पर हम अपना मॉडल जो है कंपेयर लिस्ट का वो कॉल करेंगे। इसको कॉपी करते हैं, देन यहाँ पर कंपेयर लिस्ट के नाम से हमारा मॉडल क्रिएट था। आप मॉडल्स में जाएं और वहाँ पर हम कंफर्म कर लेते हैं किस नेम से हमने क्लास बनाई, कंपेयर लिस्ट। तो ये कंपेयर लिस्ट हमने इंक्लूड कर लिया अपनी इस क्लास में, प्रोडक्ट कंट्रोलर में। और यहाँ पर अब हम कंपेयर लिस्ट को कॉल कर सकते हैं। अब हम कह रहे हैं कंपेयर लिस्ट में एक रिकॉर्ड क्रिएट हो एक्सेप्ट टोकन। टोकन के अलावा हमारे पास कितनी फील्ड्स आ रही हैं, 3 पैरामीटर्स हम एक्चुअली सेंड कर रहे हैं अपने सर्वर को, प्रोडक्ट आईडी, यूज़र आईडी और टोकन। अब टोकन के अलावा 2 जो हमारी फील्ड्स हैं वो हम कह रहे हैं कि वो सारी क्रिएट हो जाए, हमारे जो ये टेबल है इसके अंदर स्टोर हो जाए। और देन रिटर्न हमने किया आइटम एडेड टू कंपेयर लिस्ट। ओके, सो अब हम अगर इसको दोबारा से प्रेस करते हैं और इसके ऊपर हमें क्या अलर्ट आता है, आइटम एडेड टू कंपेयर लिस्ट। तो इससे क्या हुआ, अगर हम इसको ब्राउज करते हैं अपने कंपेयर लिस्ट वाले टेबल को, तो हमें यहाँ पर ये आप देख सकते हैं कि हमारा एक रिकॉर्ड क्रिएट हो चुका है। यूज़र आईडी 2 मीन्स के इस यूज़र ने प्रोडक्ट जिसकी आईडी 3 है उसको अपनी कंपेयर लिस्ट में ऐड किया है। अब कंपेयर लिस्ट में एक तो इसने ये आइटम कर ली, कंपेयर लिस्ट में मल्टीपल आइटम्स हो सकती हैं, लाइक वो एक और आइटम ऐड करेगा और उनको एक व्यू हम उसका बनाएंगे जिसके ऊपर वो डिटेल में व्यू कर रहा होगा कि इसका इसका जो सेलर है वो कौन है, इस आइटम का सेलर कौन है, इसकी प्राइस क्या है, इसकी प्राइस क्या है, इसके रिव्यूज़ टोटल कितने हो चुके हैं, इसके रिव्यूज़ क्या हैं, इसकी डिस्क्रिप्शन और फीचर्स क्या हैं, इस आइटम की डिस्क्रिप्शन और फीचर्स क्या हैं। वो मतलब कि एक ही पेज के ऊपर उसके पास व्यू आ रहा होगा दोनों आइटम्स का, ताकि वो आइडेंटिफाई कर सके बेस्ट सेलर कौन सा है जिससे एक्चुअली वो परचेज करेगा चीज़। तो इसको हम अभी ये हमारी आइटम जो है एक स्टोर हो गई है कंपेयर लिस्ट में, इसका एक हम व्यू पेज बनाते हैं। लाइक अगर हम इसमें पॉइंट्स में जाएं तो हमने एक्शन भी ऐड कर लिया है और उसको स्टोर भी कर लिया है। कंपेयर लिस्ट का हम व्यू बनाते हैं अभी। कंपेयर लिस्ट के व्यू के लिए अब हमें अपने व्यूज़ में जाना होगा। ये हमारे वेबसाइट के व्यूज़ हैं, ये विश लिस्ट का व्यू है, इसी को हम कॉपी करते हैं और अपनी वेबसाइट के अंदर ही हम पेस्ट कर लेते हैं इसको रीनेम हम कर लेते हैं कंपेयर लिस्ट डॉट ब्लेड डॉट php। इसका लेबल भी हम चेंज कर लेते हैं कंपेयर लिस्ट व्यू। ओके,
अब इसके व्यू के लिए हमें जो एक शो कंपेयर लिस्ट का एक राउट हमने बनाना है, और उसके अंदर हमें ये मेथड भी क्रिएट करना है शो कंपेयर लिस्ट का। शो कंपेयर लिस्ट हम इसी को कॉपी करते हैं और यहाँ पर हम इसको पेस्ट करते हैं, और इसका जो नेम है फंक्शन का वो हम शो कंपेयर लिस्ट के नाम से ऐड कर लेते हैं, शो कंपेयर लिस्ट। यहाँ पर हम कंपेयर लिस्ट ऐड करते हैं विद आइटम वेयर यूज़र आई डी इक्वल टू, जो लॉग्ड इन यूज़र है उसकी जो आइटम्स है कंपेयर लिस्ट में वो एक्चुअली हमें रिटर्न करनी है, पास करनी है अपने व्यू के ऊपर। वेबसाइट के अंदर हमने कौन सा व्यू क्रिएट किया, कंपेयर डैश लिस्ट के नाम से। इसके ऊपर हमारा डाटा जो है वो हो चुका हुआ है पास। अब हम कंपेयर लिस्ट के ऊपर जाएं तो वहाँ पर अब हमें व्यू क्रिएट करना है। व्यू किस तरह से क्रिएट करेंगे, लेट्स गो टू द, यहाँ पर अब हमें व्यू भी क्रिएट करना होगा, विश लिस्ट है, इसी तरह कंपेयर लिस्ट का भी एक टैब यहाँ पर क्रिएट करना होगा। ओके, लेट्स गो टू द लेआउट्स, ऐप डॉट लेआउट, और यहाँ पर हम इसको कॉपी करते हैं और यहाँ पर सेकेंड हम कंपेयर लिस्ट का कंपेयर लिस्ट, और इसकी जो राउट है जो हमने बना रखा है शो कंपेयर लिस्ट, इसको हम यहाँ पर डिफाइन कर देंगे। इसको रिफ्रेश करते हैं, लेट्स गो टू द कंपेयर लिस्ट। अब आप देखें तो कंपेयर लिस्ट में अब हमारे पास जो व्यू है वो इस तरह से आ रहा है। इसका व्यू हमने वर्टिकल करना है। वर्टिकल कुछ इस तरह से कि आप कह सकते हैं कि हमारे पास ये कॉलम है जिसमें एक आइटम होगी, आइटम नंबर 1 होगी हमारे पास, देन ये एक सेकंड आइटम है, ठीक है, इसमें हमारे पास दूसरी आइटम होगी, इसके साथ आइटम का नाम, आइटम की प्राइस, ये सारी सेलर का नाम, और इसके रिव्यूज़, इसकी डिस्क्रिप्शन, इसके फीचर्स, वो सारे एक ही व्यू के ऊपर आ रहे होंगे। और एक मतलब कि व्यू होगा जो एक अंडरस्टैंडिंग के लिए और उसकी कंपैरिजन करने के लिए ये वाला वर्टिकल व्यू ज़्यादा इजी रहेगा यूज़र के लिए। तो इसी तरह से आगे जो सेकंड आइटम है वो भी इसी सीक्वेंस के साथ, उसका नाम, उसकी प्राइस, उसका सेलर, उसके फीचर्स, रिव्यूज़, वो सारे उसी सीक्वेंस में आ रहे होंगे, ताकि वो उसमें से वेरिएशन चेक कर सके, उसको सेलेक्ट कर सके कौन सा सेलर बेस्ट है जिससे मैंने परचेज करनी है आइटम। तो ये हम व्यू इसको कुछ इस तरह से बनाते हैं। सो लेट्स गो टू द व्यू, ये इसको अब हम क्लोज कर देते हैं। कंपेयर लिस्ट, कंपेयर लिस्ट में अब हमें व्यू बनाना है कॉलम वाइज, कॉलम वाइज लाइक इस तरह से आइटम 1, आइटम 2, आइटम 3, जितनी आइटम्स होंगी इसमें तो उतने कॉलम्स हमारे बनते जाएंगे। सो यहाँ पर हम इसमें ऐड करते हैं आइटम डिटेल्स, आइटम डिटेल्स आ जाएंगी यहाँ पर, लेकिन यहाँ पर भी आइटम डिटेल्स, ये कॉलम हमें नहीं चाहिए इसमें। आइटम डिटेल्स, और इसको हम 6, लेट्स से 6 अगर हम इसमें ऐड करते हैं, और यहाँ पर भी हम 6 का जो है कॉलम ऐड कर देते हैं। और इसको हम रिमूव कर देते हैं। ओके, आइटम डिटेल्स, ये हमारा एक हेडिंग आ जाएगी इसके ऊपर, इसको बोल्ड कर देते हैं थोड़ा सा। और अब इसके ऊपर हमने HR रिमूव कर देते हैं, जो अंडरलाइन हमें यहाँ पर देखने को मिल रही है वो रिमूव कर देते हैं। ओके,
अब यहाँ पर हमने सेंट्रल लाइन जो एक सेपरेटर लाइन है वो हम ऐड कर लेते हैं। हर आइटम के बाद जो हमारी सेपरेटर लाइन होगी वो हम ऐड करते हैं। आप यहाँ पर स्टाइल ऐड कर देते हैं। सॉरी, स्टाइल हमें कॉलम में ऐड करना है। स्टाइल इक्वल्स टू border right 1 pixel solid black, let's say black. ओके, जैसे जैसे इसमें आइटम्स आती जाएंगी ये बॉर्डर भी साथ साथ नज़र आता जाएगा। सो अभी हमने आइटम का नेम प्रिंट किया, लाइक हम इसमें कहते हैं नेम, आइटम नेम, देन इसके ऊपर आइटम की प्राइस, आइटम प्राइस, आइटम डिस्क्रिप्शन, आइटम नेम, आइटम की प्राइस। ओके, सॉरी इसको रिमूव करें आप, हमें रो बनानी पड़ेगी यहाँ पर। इसको भी रिमूव कर देते हैं। यहाँ पर हमें क्रिएट करना है कॉलम वाइज डेटा के आइटम नेम, आइटम की प्राइस, इसको ब्रेक करते हैं। यहाँ पर उसकी प्राइस आ जाएगी और यहाँ पर हम कहते हैं उसकी डिस्क्रिप्शन, शॉर्ट डिस्क्रिप्शन यू कैन से, और यहाँ पर इसके रिव्यूज़ और आप इसके फीचर्स देख सकते हैं। ये देखें आप, इसकी डिटेल आ गई, आइटम का नेम, आइटम की प्राइस, आइटम की डिस्क्रिप्शन, रिव्यूज़, फीचर, जो जो फील्ड्स होंगी, पैरामीटर्स होंगे एक आइटम के रिलेटेड, वो चीज़ें आप दिखा सकते हैं। अभी क्योंकि एक ही आइटम है हमारे पास, तो इसके अंदर अगर आप एक और आइटम ऐड करते हैं तो वो हमें किस तरह से डिस्प्ले होगी। ओके, अब हम एक सेकेंड आइटम इसके अंदर ऐड करते हैं और इसका जो व्यू है वो देखते हैं किस तरह से हमें ये डिस्प्ले होता है। आइटम एडेड टू कंपेयर लिस्ट, लेट्स गो टू द कंपेयर लिस्ट। यहाँ पर आप देखें आप, तो आइटम डिटेल्स और इसके साथ हमें चीज़ें उसकी हमें डिस्प्ले हो गई हैं। बट इसमें आप देखें आइटम डिटेल्स हमें एक ही दफ़ा प्रिंट हुआ, इसको भी हमें हर एक के ऊपर प्रिंट आप कर सकते हैं, आइटम 1, आइटम 2 या आइटम डिटेल्स के नाम से आप ऐड कर सकते हैं। सो यहाँ पर हमें इसके ऊपर ऐड करना है आइटम डिटेल्स और HR आप ऐड कर दें इसके ऊपर। ये हम रिमूव कर देते हैं यहाँ से। लेट्स सी, ओके ओके फाइन। अभी आप देखें तो हमारे पास ये आइटम 1, या फिर आप इसके ऊपर कह सकते हैं की +1 आइटम 1 डिटेल्स, ये में हमारा एक डायनामिक लेबल हो जाएगा, आइटम 1 डिटेल्स, आइटम 2 डिटेल्स। तो ये आप देख सकते हैं इसका जो व्यू है, इसके ऊपर आप पिक्चर भी बेसिकली डिस्प्ले कर सकते हैं। लेट्स गो टू द, हम इसके ऊपर एक इमेज भी डिस्प्ले करते हैं। इमेज के लिए हमें यहाँ पर इमेज का जो टैग है वो हम कॉपी कर लेते हैं
और यहाँ पर उसको यूज़ करते हैं। ओके, इसको इंस्पेक्ट करते हैं। लेट्स सी कि ये क्यों नहीं प्रिंट हो रहा है यहाँ पर। ओके, आइटम इमेज, ओके फाइन। यहाँ एक्चुअली हमें आइटम प्रिंट करना है। अब आप देख सकते हैं कि हमारे पास आइटम भी आगे इसका ये यहाँ पर हमें ब्रेक ऐड करना है। तो आप ये देख सकते हैं कि हमारे पास जो व्यू है इसका कंपेयर लिस्ट का, वो हमारी स्क्रीन के ऊपर डिस्प्ले हो रहा है। आइटम 1 जो है उसकी डिटेल्स और आइटम 2 की डिटेल्स। जो पैरामीटर्स हमारे पास अवेलेबल होंगे हमारे स्ट्रक्चर में, हमारे जो डेटाबेस है, उन पैरामीटर्स को आप कंपेयर लिस्ट की फील्ड्स में ऐड कर सकते हैं। लाइक आइटम का नेम, आइटम की प्राइस कंपेयर हो सकती है, रिव्यूज़ आप देख सकते हैं, डिस्क्रिप्शन, फीचर्स आप देख सकते हैं। जो भी एक जनरल फील्ड्स हैं, एक्चुअली हमारे पास अभी फील्ड्स यही हैं तो इसलिए हमने यही इसमें ऐड किया है। आप अब जब प्रोजेक्ट की डेवलपमेंट कर रहे होंगे, आपके पास क्लाइंट साइड से मल्टीपल फील्ड्स एक प्रोडक्ट के अगेंस्ट होंगी तो आप उसको डिस्प्ले कर सकते हैं कंपेयर लिस्ट के ऊपर। कंपेयर लिस्ट एक्चुअली ये भी चीज़ें क्लाइंट ही डिफाइन करता है कि क्या। वैसे जनरली जो चीज़ें हैं वो प्राइस, रिव्यूज़, सेलर, उसकी डिस्क्रिप्शन, फीचर्स आप कंपेयर करवा सकते हैं। बट कुछ अगर फील्ड्स एक्स्ट्रा भी इसके अंदर डिफाइन की जाएं तो वो भी आपको प्रोवाइड की जाती हैं कि ये चीज़ें हमने कंपेयर लिस्ट के ऊपर कंपेयर करवानी है, ये फील्ड्स। तो गैस मैं उम्मीद करता हूँ कि ये कंपेयर लिस्ट का जो सारा प्रोसेस है वो आपको समझ आ गया होगा। और इसके ऊपर अगर आपको कोई भी प्रॉब्लम या कोई भी इशू फेस करना पड़ता है इम्प्लीमेंट करते वक्त, तो आप मुझसे कांटेक्ट कर सकते हैं। आप कमेंट करें, ईमेल करें, हम उसका रिप्लाई करेंगे। और नेक्स्ट जो हमारा प्लान है इसके ऊपर हम जिस तरह के मैंने अभी एक्सप्लेन किया थोड़ी देर पहले कि हम असाइनमेंट्स के ऊपर कुछ काम करेंगे कि आपके साथ कुछ प्रॉब्लम शेयर की जाएं, आपसे आइडिया लिया जाए कि इसके सॉल्यूशंस क्या हैं, इसके ऊपर किस तरह से बेस्ट सॉल्यूशन आप प्रोवाइड कर सकते हैं। आप अपने आप को एक्सप्लोर करें। जितनी ज़्यादा आप सॉल्यूशन प्रोवाइडर बनेंगे, अपने जो थिंकिंग है, लॉजिक्स हैं, उसको आप इन्हांस करें तो चीज़ें क्या होंगी, अब मार्केट में जो है आपकी वैल्यू और जो है वो बढ़ जाएगी। आप की जो थिंकिंग है, लॉजिक है, वो बहुत मैटर करता है। आपको प्रॉब्लम्स के सॉल्यूशन किस तरह से आप आइडेंटिफाई करते हैं, चीज़ों को कैसे एक्सप्लोर करते हैं। अब ये चीज़ें लाइक हमने जिस तरह से अभी डिस्कस किया कंपेयर लिस्ट कैसे इम्प्लीमेंट होता है, ये हमने जनरल जो एक सिंपल जो कंपेयर लिस्ट है उसको कंप्लीट किया अपने इस प्रोजेक्ट के ऊपर। सो नेक्स्ट जो हमारे इसके ऊपर ई कॉमर्स की बात करें तो वो हम इसकी क्योंकि रिपोर्ट्स भी फाइनल कर चुके हैं, विश लिस्ट, कंपेयर लिस्ट भी हम इसके अंदर ऐड कर सकते हैं, कवर कर चुके हैं। तो आप मल्टीपल प्रॉब्लम्स भी शेयर कर सकते हैं कि ई कॉमर्स के ऊपर ये चीज़ किस तरह से इम्प्लीमेंट करते हैं या ये फीचर कैसे वर्क करता है किसी प्रोजेक्ट के ऊपर। क्योंकि उसके ऊपर हम एक डिटेल में लेक्चर बना सकते हैं, उसको जो डिस्कस कर सकते हैं। सो बाकी उम्मीद करता हूँ कि ये चीज़ें आपको क्लियर होंगी। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।